Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we are going to start our new lesson. Lesson number 6, Mughal Empire, Golden Age and Downfall. मुगल एम्पायर के समय के दौरान जो उनका गोल्डन एज था और आफ्टरवर्ड्स थोड़े ही समय के बाद ये जो एज था यानी कि ये जो समय था वो कैसे ख़त्म हुआ उसके बारे में आज हम लोग ने ये लेसन में सीखने वाले हैं। आप लोगों ने ताजमहल के बारे में सुना होगा, बराबर। तो पहले के समय में ये ताजमहल जो है बनाया गया था, तो इसके पीछे ये सारे जो है मुग़ल पीरियड के समय के दौरान की बात है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। जालू फैमिली वेंट ऑन अ टूर टू दिल्ली। जालू की फैमिली दिल्ली की टूर पे है। पलक गेव द एल्बम ऑफ स्नैप टेकन ड्यूरिंग द टूर टू हर क्लास टीचर। ही शो इट टू द स्टूडेंट्स। पलक ने ये जो स्नैप्स है वो टूर के स्नैप्स जो है क्लास टीचर को दिए थे और टीचर जो है वो बच्चों को दिखा रहे हैं। वन क्वेश्चन वॉज रिटन अंडर ईच पिक्चर। हर एक पिक्चर के अंदर एक क्वेश्चन था। लुकिंग एट वन ऑफ द पिक्चर्स, स्टूडेंट आस्क्ड टीचर द क्वेश्चन, व्हाई इज दिस लेडी इन द पिक्चर पुलिंग द चेन ऑफ द बेल। ये जो लेडी है वो पिक्चर एक दिया गया है। ये पिक्चर के अंदर आप लोगों की टेक्स्ट बुक में है कि ये लेडी जो है वो बेल क्यों पुलिंग करती है, बराबर। पुलिंग द चेन ऑफ द बेल। द टीचर आंसर दैट दिस पिक्चर गिव्स अ ग्लिम्प्स ऑफ द सिस्टम ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग अ जहांगीर पीरियड। ये जो पिक्चर है वो जहांगीर के समय के दौरान न्याय पद्धति जो चलती थी उसकी एक ग्लिम्स यानी झांकी है। वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मुगल रूलर्स टुडे। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल रूलर ऑफ द मुगल डायनास्टी, जहांगीर असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अकबर के डेथ के बाद जो है दिल्ली का मुगल डायनास्टी का पावरफुल रूलर जहांगीर था जो दिल्ली के ऊपर राज करता था, थ्रोन गादी संभालता था। द मुगल किंगडम वॉज एक्सटेंड फार एंड वाइड ड्यूरिंग हिज पीरियड। ये जो मुगल किंगडम है, राज्य है, वो पूरी तरह एक्सटेंड बढ़ाया गया। देयर वॉज अ पीस इन द स्टेट। पूरे राज्य के अंदर शांति थी। आफ्टर हिम ड्यूरिंग शाहजहां रीजन मैनी मोन्यूमेंट्स वेर बिल्ड। मैनी ऑफ दीज वेर वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट ऑफ अनपैरेलल्ड मैग्निफिकेंस। ड्यूरिंग हिज रीजन द मुगल डायनास्टी वॉज स्टेबलाइज। और ये समय के दौरान मुगल डायनास्टी जो है स्टेबलाइज्ड हुई। लेटर ऑन ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल द एम्पायर एक्सटेंड बट इट लेड टू द फॉल ऑफ द एम्पायर टू। ये एम्पायर जो है एक्सटेंड तो हुआ औरंगजेब के समय के दौरान, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म भी होने लगा। तो लेट अस लर्न अबाउट सम मेजर इंसिडेंट दैट अकर ड्यूरिंग द जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। सबसे पहले जहांगीर आए थे, जहांगीर के बाद शाहजहां थे और शाहजहां के बाद औरंगजेब थे। तो उन्होंने अपना राज्य कैसे चलाया तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। Jahangir 1605 to 1627. After the demise of Akbar, his son Salim assumed the name of Jahangir. अकबर के डेथ के बाद उनका सन सलीम जो है उन्होंने जहांगीर का नाम मिला। कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड एंड असेंडेड द थ्रोन इन 1605 CE. Prince Khusrau revolted against him and so Jahangir imprisoned him. प्रिंस खुसरो जो है वो उनसे रिवॉल्ट लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे और जिसके वजह से जहांगीर ने उन्हें कैदी बना दिया। जहांगीर एक्यूज्ड सिख गुरु अर्जन सिंह ऑफ हेल्पिंग खुसराव एंड सो सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। जहांगीर ने जिसके लिए सिख गुरु अर्जन सिंह के लिए हेल्प ली एंड जिसकी वजह से खुसरो को सेंटेंस हिम टू डेथ यानी कि मृत्युदंड दिया गया। ड्यूरिंग जहांगीर रीजन
Hawking and Thomas Roy visited India as a representative of the King of England. जहांगीर के समय के दौरान हॉकिंग एंड थॉमस रॉय जो है भारत की मुलाकात में आए थे, जो इंग्लैंड के राजा एंड साउथ टू ट्रेड इन इंडिया, भारत देश में जो है व्यापार की परमिशन लेने के लिए, ट्रेड। जहांगीर्स वाइफ नूर जहां was very beautiful and ambitious. Most of the administrative work of the empire was handled by her. पूरे स्टेट का, जहांगीर के स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो भी उनकी वाइफ नूर जहां के द्वारा देखा जाता था। शाहजहां, शाहजहां 1627 to 1658. Shahjahan believed that agriculture is a fundamental to the prosperity of a nation. नेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए एग्रीकल्चर जो है सबसे मेन फंडामेंटल है। सो ही गेव अ प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड कंटिन्यू विद अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम। He appointed honest and hardworking officers. Shahjahan established a new city near Delhi and named it शाहजहांबाद। उन्होंने दिल्ली के नज़दीक में एक न्यू सिटी एस्टैब्लिश की और जिसका नाम शाहजहांबाद रखा गया। He constructed many grand buildings there. He, comparison to other, the Mughal emperor's income and revenue was more during शाहजहां's reign. शाहजहां के समय में जो है मुगल एम्पायर की इनकम जो है वो रेवेन्यू और इनकम जो है वो ज़्यादा थी। Shahjahan constructed world-famous monuments like Taj Mahal, Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas in the Red Fort, Rang Mahal, Moti Masjid, Jama Masjid of Delhi, etc. ये फेमस मोन्यूमेंट्स जो है वो उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। नाउ औरंगजेब, औरंगजेब्स मेमोरी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प। उनकी मेमोरी खूब तेज थी। He was well versed in Arabic and Persian language and had studied in Quran Sharif in detail. वो जो है अरेबिक और पार्सियन लैंग्वेज में खूब अच्छे से वर्ड्स बोलते थे, वर्सेस, एंड उन्होंने कुरान शरीफ जो है पूरा डिटेल में पढ़ा था। औरंगजेब डिसलाइक आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग, ये सारी चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं था। वीर दुर्गादास वेग अ प्रोलॉन्ग्ड war with Aurangzeb for 25 years in order to free मारवाड़। वीर दुर्गादास ने जो है औरंगजेब के साथ मारवाड़ को फ्री करने के लिए औरंगजेब के साथ 25 इयर्स तक जो है कंटिन्यूअस युद्ध लड़ा था। औरंगजेब ऑल्सो फाउट अगेंस्ट द सिया स्टेट ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा इन द साउथ फॉर 25 years. In Maharashtra, Shivaji established the Maratha kingdom in South India and had constant conflict with Aurangzeb. शिवाजी ने महाराष्ट्र में अपना मराठा किंगडम जो है स्थापित किया था और जिसकी वजह से औरंगजेब के साथ उनका बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट रहा था। द जाट एंड द सिख्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। जो जाट और सिख कम्युनिटी के लोग थे वो भी औरंगजेब के साथ खूब लड़े थे। After knowing about some of the incidents that occurred during the rule of Mughal Emperor Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb, now let us learn about their social life and administration. मुगल समय के दौरान उन लोगों की सोशल लाइफ के बारे में हम लोग देखते हैं। सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एरा। The king and his courtiers led a life of pleasure and luxury. The emperors and armies were fond of expensive clothes and jewelry. Abul Fazl has written that about 1,000 expensive garments used to be made for the emperor every year. अबुल फजल जो थे उन्होंने लिखा था कि 1000 से ज़्यादा जो एक्सपेंसिव गारमेंट जो है इंपीरियर यानी कि राजा के लिए यूज़ किए जाते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम गुजराती ट्रेडर्स कंस्ट्रक्टेड बिजनेस ऑन द लार्ज स्केल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स वेर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ गुजरात। जो गुजराती ट्रेडर्स थे उन्होंने ज़्यादा अपना बिजनेस जो है एक्सटेंड किया था।
Festivals were celebrated with a lot of pomp and grandeur. During Jahangir's reign, Dussehra was celebrated in a grand manner. Foreigners did not have the right to take away wealth from India. जो foreigners थे वो भारत देश की कोई भी संपत्ति को बाहर ले जा सकते नहीं थे. Economic condition. We can know about the economic condition prevalent during the Mughal era from Abul फजल्स बुक. अबुल फजल के बुक से हम लोगों को जो उस समय यानी कि मुगल समय की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पता चलती है. एट दैट टाइम 55.5 रतल वॉज इक्वल टू बी 1 मैन ओल्ड यूनिट ऑफ वेट. शॉल्स फ्रॉम लाहौर, धुरीस फ्रॉम फतेहपुर सिकरी, कॉटन क्लॉथ फ्रॉम गुजरात एंड ढाकाज मसलिन वेरी फेमस. लाहौर की शॉल, धुरीस फ्रॉम फतेह सिकरी, कॉटन क्लॉथ फ्रॉम गुजरात और ढाका का जो मसलिन क्लॉथ है वो उस समय बहुत ही पॉपुलर था. गुड्स वेर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम खंभात, सूरत, भरूच एंड मैनी पोर्ट्स ऑफ बंगाल. विलेज ऑफ सेल्फ रिलायंट एट दैट टाइम. Villagers themselves produced most of the goods that they required. Art and literature of the Mughal period. The Mughal rulers were very fond of grand palaces. Hindu style of architectural decoration merged with Islamic style of constructing palace and domes. हिंदू और मुस्लिम दोनों स्टाइल से ये जो पैलेस है वो बनाए गए थे. उसके जो डोम थे, डोम यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मुस्लिम स्टाइल में बनाया जाता था. शाहजहां built a many renowned monument and is known as the constructor of palace. He also patronized many artists and so encouraged art. वो बहुत सारे जो वर्कर्स थे यानी कि जो आर्टिशियंस थे उनको संभालते थे, उनको ये काम करने की प्रेरणा देते थे, एनकरेज करते थे. द राजपूत रूलर वेर वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड सो पेट्रोनाइज द आर्ट ऑफ पेंटिंग. जहांगीर टू वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग पेंटिंग. जहांगीर को भी पेंटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था. द मुगल एरा इज कंसिडर्ड टू बी अ पीसफुल पीरियड ऑन द होल. ये सब में मुगल एरा जो था वो बहुत ही पीसफुल था. It was a favorable time for the development of literature and Sanskrit books were translated. Historical volumes were written and Hindi literature received a patronage. उस समय के दौरान जो है लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ था जिसके अंदर संस्कृत बुक का जो है ट्रांसलेट हुई थी. हिंदी लिटरेचर भी जो है रिसीव किए गए थे. द दोहाज ऑफ कबीर and Rahim and Saki become famous. Raskhan, a disciple of Vaishnav Acharya Vitthal Nath, composed a Hindi poetry. Many foreign travelers come to India during this period. They have described the state administrative system and the common life of the people in their travels. Two French travelers, Tavernier and Bernardier, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम. ये समय के दौरान मुगल पीरियड के समय के दौरान जो है फ्रेंच ट्रैवलर्स भी आए थे. ऑफ देम बेरेनियर लिव्ड इन इंडिया फॉर 12 years. ही हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट मुगल रूलर यूज टू स्पेंड अ ग्रेट सम ऑन द आर्मी. उन्होंने देखा था कि जो मुगल रूलर थे, राजा थे, वो आर्मी के पीछे बहुत ही ज़्यादा खर्च करते थे. ही हैज़ ऑल्सो मैंशन appreciatively that Indian textiles were very famous in the market of Europe and Asia. So, this way we say that the Mughal era was a very glorious and prosperous at the time of Mughal period. Thank you.